डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको गद्यांश के बारे में बताएंगे। गद्यांश हम बोर्ड एग्जाम के पेपर में किस तरह से लिख सकते हैं जिससे हमारे पेपर में फुल मार्क्स मिल सके। बस ये वीडियो आपको पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। आपकी स्क्रीन पर जो गद्यांश नज़र आ रहा है, यह गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है और यह गद्यांश जो हिंदी की जो बुक है गद्य खंड की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर मित्रता, उस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट गद्यांश है। ठीक है ना। और इस गद्यांश के इस वीडियो में इसके जितने भी जो प्रश्न उत्तर बनेंगे उनको हम करेंगे। जैसे कि इसका जो पहला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न इस गद्यांश का यानी खे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो अगला प्रश्न गे है वो इस प्रकार से, युवा पुरुष की संगति के बारे में लेखक ने क्या कहा है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, कुसंग के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन सभी प्रश्न के हम इस वीडियो में उत्तर देंगे यानी इसके आंसर देंगे। ठीक है ना। एक बात आपको नोट करना, यह जो गद्यांश है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अब हम इस गद्यांश का जो पहला जो प्रश्न है यानी जो के प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसको हम करेंगे यानी संदर्भ करेंगे सबसे पहले। ठीक है ना। संदर्भ जो इसका है इस प्रकार से, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि निबंध संग्रह के मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। यानी जो प्रस्तुत जो गद्यांश है, कौन सा गद्यांश, जो आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, यह जो गद्यांश है हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की बुक यानी क्लास 10th की जो बुक हिंदी की जो बुक है उसके गद्य खंड में संकलित जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। और यह जो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है उसी में से है, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। ठीक है। इसके ये लेखक हैं। अब यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है संदर्भ वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि खे प्रश्न इस प्रकार से, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी अब हमें व्याख्या करनी है इस गद्यांश की और यह जो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100% यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। और इसकी जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो इस प्रकार से यानी इस गद्यांश की, जैसे कि कुसंग के भयानक जवर को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कुसंगति अर्थात बुरे लोगों की संगति से दूर रहने की सलाह देते हैं। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कुसंग के भयानक जो जवर है यानी उसके जवर को परिभाषित करते हैं, उसके डिफिनेशन को दर्शाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कुसंगति अर्थात यानी जो बुरे लोगों की जो संगति जो होती है उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। कौन देते हैं? यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो इस प्रकार से है, उनका कहना है कि बुरी संगति भयानक जवर के समान होती है। किसके समान होती है? भयानक जवर के समान होती है। जिस तरह भयानक बुखार से पीड़ित व्यक्ति का स्वास्थ्य और शरीर दोनों नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से बुरी संगति मनुष्यों के सद्गुणों जैसे बुद्धि, विवेक, नैतिकता, सदाचार आदि को नष्ट कर देती है। यानी क्या कह रहा है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, उनका कहना है कि एक तो बुरी संगति जो होती है भयानक जवर के समान होती है। ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं, शुक्ल जिस तरह भयानक बुखार से पीड़ित व्यक्ति का स्वास्थ्य और शरीर दोनों नष्ट हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? भयानक बुखार से पीड़ित व्यक्ति के, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे शरीर दोनों नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से बुरी संगति मनुष्यों के सद्गुणों जैसे कि बुद्धि, इसके अलावा विवेक, नैतिकता, सदाचार यानी जितने भी उनके अच्छे विचार हैं आदि को नष्ट कर देती है बुरी संगति।
ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है रेखांकित अंश की जो व्याख्या वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, यानी जो प्रश्न ख है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न यानी गे प्रश्न इस प्रकार से, युवा पुरुष की संगति के बारे में लेखक ने क्या कहा है। अब इस प्रश्न का हमें आंसर देना यानी कि उत्तर देना है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह इस प्रकार से, यानी कि प्रश्न नंबर 3 है यानी गे प्रश्न है, और इसका उत्तर इस तरह है। युवाओं की बुरी संगति पर लेखक का कहना है कि यदि युवा पुरुष बुरी संगति करता है तो वे विकास की अपेक्षा उसका विनाश होना तय है। यानी युवाओं की जो बुरी संगति पर लेखक का कहना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यदि युवा पुरुष जो है बुरी संगति करता है, ठीक है, तो उसका जो विकास नहीं होगा बल्कि उनकी अपेक्षा उनका विनाश होगा बजाय विकास के, ठीक है ना, अगर वो बुरी संगति चुनता है यानी कि वह करता है। यदि वह अच्छी संगति करेगा तो प्रगति पथ पर प्रशस्त होगा, यानी वह अगर अच्छी संगति करता है तो उसका जो विकास भी तय होगा और आने वाला जो उसका जो भविष्य वो भी अच्छा होगा, प्रशस्त होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है, अगर अच्छी संगति करता है तो अच्छा होगा, अगर बुरी संगति करता है तो बुरा होगा, ठीक है ना। ये लेखक कहना चाह रहा है, इसका साधारण शब्दों का मतलब यह है, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला प्रश्न यानी जो घ प्रश्न है वो इस प्रकार से, कुसंग के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालिए। यानी अब हमें कुसंग के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालना, यानी इसका हमें उत्तर देना है प्रश्न नंबर घ का यानी कि 4 का, जो इस प्रकार से इसका उत्तर, कुसंगति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, वह दुराचारी हो जाता है, उसकी बुद्धि एवं विवेक का नाश हो जाता है। यानी जो कुसंगति है जो वो व्यक्ति की पतन की ओर ले जाती है, यानी खत्म की ओर ले जाती है। इसके अलावा दुराचारी भी हो जाता है, उसकी बुद्धि एवं विवेक का नाश हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाती है उसकी बुद्धि भी और उसका विवेक भी, ठीक है ना। यह होते हैं कुसंग के दुष्प्रभाव। अब यहाँ पर जो है सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए इस गद्यांश के, यानी इस गद्यांश के जितने भी जो प्रश्न उत्तर बने हैं वो सारे मैंने इस गद्यांश के क्लियर कर दिए हैं, जिससे कि आपकी स्क्रीन पर भी यह प्रश्न उत्तर नजर आ रहे हैं। के से लेकर घ तक सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। एक बात आपको नोट करना, यह गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का जो फर्स्ट गद्यांश की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। किसी बात कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँ, एक तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूँ चैनल को सब्सक्राइब भी आपको ज़रूर कर लेना है। साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी दबा देना है। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।